वीकली एनालिसिस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मार्केट आने वाले वीक में कैसा परफॉर्म कर सकता है, चाहे फिर वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेक्टोरियल इंडाइसेस हो एंड टॉप लूजर्स एंड टॉप गेनर्स हो। सबको समझेंगे कि मार्केट आने वाले वीक में कैसा परफॉर्म करेगा एंड कहाँ मार्केट जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर से करना एंड ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको ऐसे ही वीकली अपडेट्स मार्केट की मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निफ्टी से। निफ्टी को जानने के बाद हम बैंक निफ्टी, फिर सेक्टोरल इंडाइसेस एंड लास्ट में हम टॉप लूजर्स एंड टॉप गेनर्स को देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। जैसे कि आप निफ्टी ओवरऑल एक बुलिश ट्रेंड में है अगर आप इसको वीकली बेसिस पे देखोगे तो, क्योंकि डेली बेसिस पे तो बहुत ज़्यादा चॉपिंग हुई है ऊपर नीचे, इसलिए उसमें कुछ क्लियर चीज़ें दिख नहीं रही है। लेकिन अगर आप वीकली बेसिस पे देखोगे तो निफ्टी कहीं ना कहीं हमें बुलिश दिख रहा है। आप ये चीज़ ध्यान दे सकते हो। निफ्टी ने रिसेंट टाइम पे अपना ऑल टाइम हाई तोड़ा, थोड़ा सा वहाँ पे सस्टेन करा, फिर नीचे आ गया। अगेन इस वीक हो सकता है कि अपने निफ्टी ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोज कर दे, तो ये एक अच्छा बुलिश मूव निफ्टी के लिए हो सकता है। सेम चीज अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो ये वाला वीक ओवरऑल निफ्टी लगभग बुलिश ही रहेगा अनटिल एंड अनलेस कोई बड़ा इवेंट ना आ जाए। ठीक, सब अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। सिमिलरली बैंक निफ्टी फाइनेंशियल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर रहा है जिसने इस बीच बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म करा है। बहुत सारे सेक्टर्स मार्केट में ऐसे थे जिन्होंने शायद कुछ भी रिटर्न नहीं दिया या फिर नेगेटिव रिटर्न दिया, बट एज कम्पेयर टू फाइनेंशियल सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है। शायद उसने निफ्टी को भी बीट करा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक सेक्टर, बैंक निफ्टी खुला हुआ है चार्ट पे, एंड यहाँ पे आप देखोगे तो इसने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करा एंड उसके बाद ये कंटिन्यू ऊपर की ओर जा रहे हैं। ठीक, तो इसमें तो हमें देखने की कुछ जरूरत ही नहीं है, सिंपल बैंक्स आर बुलिश। इसके साथ साथ अब हम देखते हैं एक एक करके सेक्टोरल इंडाइसेस को कि सेक्टोरल इंडाइसेस में क्या हो रहा है, जो टॉप सेक्टर्स हैं उनमें क्या, कहाँ बाइंग हो रही, कहाँ सेलिंग हो रही है एंड ओवरऑल कौन सा सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक, सबसे पहले हम चलते हैं अपने सेक्टर्स की ओर, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो। सेक्टर्स में यहाँ पे कुछ 5-6 जो इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं जो पूरी मार्केट को लगभग चलाते हैं, तो ये सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स को एक एक करके देखेंगे। बैंक निफ्टी हमने पहले ही देख लिया है। लेट्स बढ़ते हैं ऑटो की ओर। निफ्टी ऑटो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करा है ओवर द टाइम। ये भी लगभग आप बोल सकते हो कि निफ्टी के सिमिलर ही चला है, क्योंकि लगभग निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई पे है। वहीं पे आप ऑटो जो सेक्टर है उसको भी देखोगे तो वो अपने लगभग ऑल टाइम हाई के आसपास ही टिका हुआ है। तो ये भी लगभग एक बुलिश मूवमेंट में है एंड इसमें भी कुछ ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आईटी सेक्टर। देखो, आईटी सेक्टर एक टाइम पे काफी बुलिश था, लेकिन जैसे ही बीच में ट्रम्प की सरकार आई एंड वहां पे कुछ यूएस में चेंजेस होने लगे, तो उसकी वजह से हमारे आईटी सेक्टर पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा। हमारा आईटी सेक्टर बहुत तेजी से डिक्लाइन हुआ। बीच में जब वॉर चल रहे थे उस टाइम भी बहुत ज्यादा इस पे इम्पैक्ट आया एंड अभी करंट सिचुएशन ऐसी आईटी सेक्टर की कि ये थोड़ा बहुत रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर आप इसको निफ्टी से कंपेयर करोगे तो निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई पे जा चुकी है, लेकिन आईटी सेक्टर कहीं ना कहीं अभी अपना ऑल टाइम हाई से बहुत नीचे है। पर धीरे धीरे कोशिश कर रहा है कि क्या पता निफ्टी आईटी भी उतना रिकवर कर जाए। एंड यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर ये इन दैट केस इस वाले लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ से एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट मिलेगा एंड निफ्टी आईटी जो सेक्टर है वो भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच सकता है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं एफएमसीजी सेक्टर की, एफएमसीजी सेक्टर भी सिमिलर ही रहा है। जब से न्यूज आई थी तब से ये नीचे ही है एंड ये अभी तक भी नीचे ही है। एंड करंट में आप देख सकते हो एफएमसीजी सेक्टर इज लाइक साइडवेज सेक्टर, कोई भी इसमें मूवमेंट नहीं है। ये लगभग 2-3 महीने या ये मान के चलो आप 7 to 8 मंथ से लगभग साइडवेज, इसमें ना कोई बाइंग हो रही है ना सेलिंग हो रही है, लगभग सिमिलर जोन में खड़ा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं हम फार्मा की ओर, निफ्टी फार्मा सेक्टर। निफ्टी फार्मा सेक्टर इज अ गुड सेक्टर जिन्होंने इंडेक्स में एक अच्छा रोल प्ले करा है एंड जिन्होंने इंडेक्स को ऊपर ले जाने में काफी हेल्प करी है। इसमें फार्मा सेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप देखोगे निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है, सिमिलरली फार्मा भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास लगभग बना हुआ है। एंड यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद फार्मा सेक्टर हो गए, बैंक्स हो गए, ये बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। एंड अगर एक बुल रैली आती है तो डेफिनेटली उसमें फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, ऑटो सेक्टर हो गया एंड फार्मा सेक्टर हो गया, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे।
सिमिलर आप यहाँ पे फार्मा देख सकते हो, ये भी अपने ऑल टाइम हाई के लगभग सिमिलर खड़ा हुआ है। सेम चीज़ अगर आप ऑयल एंड गैस की बात करते हो, जिसमें आपका रिलायंस, ओएनजीसी, ये सारे स्टॉक हो गए, ये भी लगभग कोशिश कर रहे हैं कि अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंचे ताकि जल्दी रिकवरी कर पाए। बट ऑयल एंड गैस सेगमेंट भी वैसे ही चल रहा है, थोड़ा बहुत बुलिश मोमेंटम में, बट बहुत स्लो चल रहा है। सिमिलरली मीडिया सेक्टर की तो बात ही क्या करनी, ये तो जब से डिजिटल मीडिया है तब से इस सेक्टर की बैंड बजी हुई है। इस सेक्टर में कुछ नहीं, इसमें लगभग वेल्थ डिस्ट्रॉय ही करा है। आप देख सकते हो इसने जो अपना ऑल टाइम हाई बनाया था वो लगभग 2021 के आसपास बनाया था, एंड तब से जो मीडिया सेक्टर है ये लगभग गिरे जा रहा है। इसने कहीं भी कोई रिकवरी नहीं दिखाई, तो इस सेक्टर की आप बात ही क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्टर है आपका निफ्टी रियलिटी। ये सेक्टर भी ओवरऑल तो सही है, पर इस सेक्टर में भी एक साइडवेज जोन बना हुआ है। ये भी बहुत टाइम से एक साइडवेज जोन में, ना ये बुलिश जा रहा है ना ये बेरिश जा रहा है, बस एक साइडवेज जोन में घूम रहा है। तो इस तरीके से ये तो थे निफ्टी के सेक्टोरियल इंडाइसेस, कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है एंड आने वाले वीक में कौन कैसा परफॉर्म कर सकता है। रियलिटी सेक्टर पूरा साइडवेज पड़ा हुआ है, मीडिया सेक्टर की तो बात क्या करनी, पूरा ही खराब है। इसमें से जो बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है, पहला आपका बैंक्स जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सेकेंडली आपका ऑटो सेक्टर जो सबसे ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है, एंड फार्मा सेक्टर जो कि इस अगर बुल रैली आएगी तो उसमें जो टॉप परफॉर्मिंग होंगे वो यही 3-4 सेक्टर होंगे जो कि अच्छा पैसा बना के देंगे। लेट्स टॉक अबाउट टॉप गेनर्स के। ये जो टॉप गेनर्स है ये निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स हैं ओवर द वीक। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं श्रीराम फाइनेंस की। श्रीराम फाइनेंस लगभग इस पूरे वीक में 6% के समथिंग ऊपर चढ़ गया, 6.3% ये अप है प्रीवियस वीक से। सिमिलरली इंडिगो की बात करें, इंडिगो ने रिसेंट वीक में पूरे देश में ऐसा कोहराम मचा रखा था, ये सारी फ्लाइट्स कैंसिल, सब कुछ कैंसिल, पूरा सिस्टम मिसमैनेजमेंट, इसकी वजह से शेयर पे बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ा, बहुत नीचे भी आया। लेकिन इस वीक थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली एंड ये लगभग 6% अप है नीचे से अपने। ठीक, सिमिलरली टाटा कंज्यूमर की बात करें, ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि फंडामेंटली बहुत वेल स्टॉक है। ये बहुत टाइम से साइडवेज पड़ा हुआ है, बहुत टाइम से डेली चार्ट में तो ये बिल्कुल ही साइडवेज दिख रहा होगा, पर वीकली चार्ट पे इसने लगभग इस प्रीवियस वीक से 3% का अपसाइड पे है। सेम बात करें इन्फी की, इन्फोसिस, ये भी आईटी जाइंट है इंडिया में, ये भी लगभग 2-2.5% प्रीवियस वीक से अप है। सिमिलरली बात करें टेक महिंद्रा की, ये भी आईटी कंपनी है एंड ये लगभग 2% के समथिंग अप है प्रीवियस वीक से। अब हम बात करते हैं टॉप लूजर्स की। निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स कौन रहे प्रीवियस वीक में। ठीक, सबसे पहले बात आती है एक्सिस बैंक की। बहुत ही फंडामेंटली वेल एस्टैब्लिश्ड बैंक, प्राइवेट बैंक है, पर इसे प्रीवियस वीक में ये लगभग 5% के, एक दिन में इसमें 5% की गिरावट आई थी। तो ओवरऑल जो वीक रहा वो रहा एक्सिस बैंक का -4.3% के समथिंग का, इसमें लगभग फॉल रहा। सेम चीज जेएसडब्ल्यू स्टील में, जेएसडब्ल्यू स्टील लगभग 4% के समथिंग इसमें ड्रॉप डाउन दिखा है। अब बात करते हैं जोमेटो की। जोमेटो भी लगभग 4% के समथिंग या 3% के समथिंग ये लगभग अपने प्रीवियस वीक से नीचे है। सिमिलरली सन फार्मा अपने प्रीवियस वीक से 2.7% नीचे है। एंड लास्ट बात करते हैं ओएनजीसी की, जो कि लगभग अपने प्रीवियस वीक से 2% के समथिंग नीचे है, 2.2% नीचे है। तो ये थे कि टॉप लूजर्स एंड टॉप गेनर्स निफ्टी। बाकी आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, एंड ऐसी वीकली एनालिसिस वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।